हर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में ये तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान है। मेरे इस YouTube चैनल भक्तिपीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ तुलसी विवाह से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। धार्मिक पौराणिक ग्रंथों में तुलसी का बहुत महत्व माना गया है। जहाँ तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पापनाशक समझा जाता है, वहीं तुलसी पूजन करना मोक्षदायक माना जाता है। हिंदू धर्म में देव पूजा हो और श्राद्ध कर्म तुलसी आवश्यक मानी गई है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, यज्ञ, जप, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए हिंदू धर्म के लोग तुलसी को माता का रूप मानकर उसकी पूजा विधि विधान से करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जहाँ तुलसी फलती है उस घर में रहने वालों को कोई संकट नहीं आता और भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी के पूर्ण नहीं मानी जाती। और जिस घर में तुलसी के पौधे का वास होता है वहाँ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश सदा विराजते हैं। तो अब मैं आपको सुनाती हूँ तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चल के जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वे देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने मायाजाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सर तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वे उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवता वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की ये भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होती हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यमदूत का भी असमय नहीं जा सकते।
मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तुलसी से जुड़ी पौराणिक एक और मान्यता के बारे में। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने गोमती तट पर और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी लगाई थी। अशोक वाटिका में सीता जी ने राम जी की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का मानस पूजन ध्यान किया था। हिमालय पर्वत पर पार्वती जी ने शंकर जी की प्राप्ति के लिए भी तुलसी का वृक्ष लगाया था। एक मान्यता ये भी है कि लंकापति नरेश रावण के भाई विभीषण भी रोजाना तुलसी की पूजा करते थे। यही कारण था कि उनके महल में भी तुलसी का पौधा था। जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने ये पौधा विभीषण के महल में देखा तो उन्होंने सिर्फ इस जगह को छोड़कर पूरी लंका में आग लगाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।